अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर फ़हीम। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला राजनपुर में। राजनपुर 3 तहसीलों जिसमें जामपुर, राजनपुर और रुझान शामिल है। ज़िले की आबादी की बात कर ली जाए तो 23 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 11,46,000 है। राजनपुर के अगर मसाइल की बात कर ली जाए तो सुई गैस का ना होना, इंडस हाईवे का 2 रोज़ा ना होना, जबकि हर साल सैलाब से जिसमें रोद को ही सैलाब और दरिया सिंध का सैलाब की तबाही शामिल है। इलाका पचाद में या तो खुशसाली होती है या 6 माह सैलाब अपनी तबाही मचाता है। और इसके साथ साथ अगर सियासत की बात कर ली जाए तो लगारी, गुरचानी, दरीशक और मजारी कबाइल के दरमियान ये सियासत घूमती है। इनमें से जो भी उम्मीदवार सामने आता है, जिस पार्टी में शमूलियत करता है, वही इस इलाके पर बरसरे इक़्तिदार होती है। गुज़िश्ता 5 साल में PTI ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था और यहाँ पर बेशतर जो मंसूबे हैं उनको पर अमल दरामद करवाने का कहा भी गया, मगर जो मसाइल है वो भी जू के तू रहे। और अब वही सरदार या तो फिर PMLN या फिर दीगर जमातों से और आज़ाद हैसियत से सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जो जमातों के दरमियान मुकाबला है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आज़ाद उम्मीदवार, इसके साथ जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, निज़ाम मुस्तफ़ा समेत जो दीगर छोटी जमातें हैं वो बड़े मुकाबिल है। वोटर्स यहाँ पर क्या चाहते हैं और उनके क्या मसाइल हैं, उन्हें से जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 188 और PP 295 में। यहाँ की आवाम क्या चाहती है, इनसे ही जानेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा, आप ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? PTI को। आप भाई किसको वोट देंगे? हम PTI को। हम उसके वोटर हैं, उसको देंगे और वोट देंगे PTI को। नवाज शरीफ ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यही किया, कहते हैं हम सिर्फ जबरदस्ती का वोट लेना चाहते हैं और उनका अवाम उनको वोट नहीं देना चाहता है, ये कर रहे हैं जबरदस्ती का वोट। अच्छा, PTI के भी वोटर हैं। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? सरदार फरूक अमाल्ला दृशक। वो किस पार्टी से है? वो तो आज़ाद है। आप किसको वोट देंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो। भुट्टो को? हाँ, क्यों भुट्टो को क्यों वोट देंगे? यहाँ पे हमारे दिल में, हमारी जान में उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। अच्छा, आपने कैप उसकी PPP की इसीलिए पहनी हुई है? नहीं, इसलिए नहीं, हम जाले हैं पक्के, बहुत बेनजीर के पक्के ठक्के जाले हैं। और जी भुट्टो उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत शहादत और कुर्बानी दी है। पाकिस्तान का नजरिया यही है कि अवाम और गरीब की खिदमत करना, पीपल्स पार्टी का शुरू से यही भुट्टो अदम है हमारा। अच्छा, एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को वोट देने की वजह? भुट्टो की कुर्बानियाँ। क्या उम्मीदवार कौन है आपको पता है? लियाकत अली और खान। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दीगर भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किसको वोट देना चाहेंगे। अच्छा, आप बताइएगा किसको वोट देंगे? चौधरी मकसूद। उसकी वजह क्या है? बस वो हमारे राजनपुर का एक हकदार इलेक्शन वाला है। अच्छा, दीगर भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग को वोट देंगे। जब भी कोई तरक्याती काम हुए राजनपुर में और जगह पे, जैसे मोटरवे बने, बिजली की लोड शेडिंग नवाज शरीफ ने खत्म किया और बहुत सारे बेशुमार काम है। इमरान के दौर में तो सब कुछ जीरो हो गया। नवाज शरीफ ही है जो मुल्क को तरक्की के रास्ते पे सीधा चला सकता है, मैशियत जो मजबूत कर सकता है। नवाज शरीफ ही मुल्क को आगे लेकर जाएगा। हम इंशाल्लाह उसके वोटर सपोर्ट करें। जी, जैसे कि मिले जुले रुझानात है, कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देना चाहते हैं तो कुछ पार्टी को वोट देना चाहते हैं। अच्छा, आप किसको वोट देना चाहेंगे? चौधरी मकसूद को वोट। आगे आ जाए, बात करें। चौधरी मकसूद को वोट देंगे, बोतल को। उसकी वजह वो कैसे? आज़ाद उम्मीदवार है क्या? आज़ाद उम्मीदवार हैं। जी, कुछ जो है लोगों के जो रुझानात है वो काफ़ी हमें डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि PTI के तो अब यहाँ पर कैंडिडेट्स ही नहीं, आज़ाद जो है मोस्टली उम्मीदवार हमें नज़र आते हैं। कुछ दीगर भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। अच्छा, आप ये बताइएगा, आप इस इलेक्शन में वोट किसको देंगे? PTI को इंशाल्लाह। तो PTI के भी जो है चाहने वाले हैं। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको देंगे? चौधरी मकसूद को। उसकी वजह क्या है? बस बिरादरीज़म का जो वोट है वो ख़ास तौर पे यहाँ सबसे ज़्यादा है। राजनपुर ज़िले की जो सियासत है वो पार्टी से ज़्यादा
बिरादरीज़म पर चलती है। जो यहाँ पर सियासत है वो मकामी सरदारों के गिर्द घूमती है, क्योंकि जो सरदार जिस भी पार्टी से यहाँ पर स्टैंड लेता है वो ही जो है कामयाब होता है। और क्योंकि ना यहाँ पर पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, नून लीग की भी हुकूमत रही और पीटीआई की भी हुकूमत रही, तो ये यहाँ पे जो सरदारी सिस्टम है वो जिस पार्टी के साथ ठहरते हैं, जो उम्मीदवार हैं वो उन्हीं को वोट देते हैं। मजीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बूहड़ चौक राजनपुर में। यहाँ के भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे वो वोट किसके देंगे। अच्छा जी, चाचा जी, पहले आप ही बता दें कि किसको वोट देंगे। चौधरी मकसूद को। वजह क्या है उसकी? मोहब्बत है अपनी तो मोहब्बत। पहले कभी वो आए हैं या कोई नए उम्मीदवार है, क्या है? पहले उम्मीदवार थे, अब ये दूसरी दफा उठ रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम वो छोटा वोट दे रहे हैं जी चौधरी मकसूद अख्तर को, बड़ा वोट दे रहे हैं शेर को। शेर को। वजह क्या है, शेर को क्यों देंगे? शेर को एक तो शेर पहले शुरू दिन से हम शेर की तरफ हैं, दूसरा अब चौधरी मकसूद हमारे मकामी है, हमारे शहर का है, हम जिस वक्त चाहें उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जिस वक्त हम अपना मसला चाहें उनसे हल करवा सकते हैं। बाकी अच्छा, आप ये बताइएगा, आपके जिले के सबसे पहले तो बता दो कि मसले क्या है, ये बता दो। हमारा पूरा जिला एक कच्चा है, गैस नहीं है, पानी नहीं है और सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम है। चौधरी मकसूद अख्तर को वैध वो कैंडिडेट है जिसने अपनी जेब से खर्चा करके लोगों को आने जाने का रास्ता बनाया, बच्चों को स्कूल जाने का रास्ता बनाया। अब भी उसका डेरा खुला हुआ है, जो मर्जी है वो गरीबों को न दिन देखता है न रात देखता है। फ्लड आया है, हमें उसने बचाया है। अच्छा, नहीं सारा और यूनिवर्सिटी जैसे मसाइल, इन मसाइल के बारे हमारे में बच्चे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, हम गरीब आदमी 2-3 हज़ार रुपये कमाने वाले बैर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। 10 तक तालीम याद दिलाते हैं, आगे हमारे पास पैसा ही नहीं, कुछ लगा ही नहीं सकते, बच्चे हमारे तालीम से महरूम है। अच्छा, आप किसको वोट देना चाहेंगे भाई? शेर को। शेर को देने की वजह क्या है? वजह की क्या है? सारे इलाके का क्या है? क्यों इलाके दे रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ से? जी हाँ, ते कौन है ਤੁਹਾਡਾ उम्मीदवार, कौन है? शेर अली खान। अब भाई बता दें किसको वोट देना चाहेंगे? भाई बड़ा वोट दे रहे हैं शेर को, छोटा वोट दे रहे हैं चौधरी मकसूद अख्तर को। अच्छा, यहाँ पर जो है मिले जुले रुझानात हैं, वही बात आ जाती है बिरादरी सिस्टम की कि बिरादरी को भी मलहूज़ खातिर रखा जा रहा है और जो है कुछ वोट जो है पार्टी को भी दिए जा रहे हैं। कुछ यहाँ भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा किसको वोट देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। किसको वोट देंगे? वोट सर चौधरी मकसूद अख्तर को हम देंगे, ठीक है, उसके अलावा किसी को नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं कि लोग हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों को प्रेफर कर रहे हैं। नून लीग और इसके साथ पीपीपी के भी जो वोटर हैं वो भी इस वक्त मौजूद है। मजीद भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का पीपी 296 और NA 199 में, ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की धरती है, कोट मिठन शहर है। यहाँ के अगर मेन मसाइल की बात कर लें तो वही सुई गैस का मसला, तालीम का मसला, अस्पतालों की अपग्रेडेशन का मसला। तो जो लोग हैं वो यहाँ पर ना सिर्फ मसाइल का भी शिकार हैं, इस हल्के की आवाम क्या चाहती है, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि आपके हल्के में मेन मसाइल क्या हैं यहाँ पे? हमारे जो यहाँ पे मसाइल हैं, सेवरेज का मेन इशू है। हमारे कोट मिठन में यूनिवर्सिटी मंजूर हुई थी, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। पिछले दौर इक़्तिदार में सुई गैस के बड़े बड़े दावे किए गए हैं, बैनर्स भी आवेजा किए गए थे, लेकिन उसमें यानी कि अभी बैनर्स तो लगाए गए, लेकिन अभी तक कोट मिठन में ज़िला राजनपुर में पीपी 296 में ना ही सुई गैस आई है और ना ही यूनिवर्सिटी बनी है। सेवरेज अस्पताल है, अपग्रेडेशन नहीं हुआ अस्पताल हमारा। सेवरेज और ये सिस्टम कैसा है आपका? बिल्कुल नाकार है। आप यहाँ पे अंदरून शहर तो ठीक है, अगर अंदरून शहर से नई आबादी है, सलकर रोड से आप पीछे चले जाएं, नई आबादी में सेवरेज के बिल्कुल नाकस इंतजाम हैं, किसी किस्म का भी कोई इंतजाम नहीं। अच्छा, आप ये बताइएगा, आप भाई इलेक्शन है, वोट किसको देंगे? वोट जी शेर को। शेर को, वजह कोई खास? हमारा मकामी जो सरदार है ना वो शेर पे है। मतलब कि आप सरदार को साहब को वोट देना चाहते हैं, शेर से? पार्टी, किसी पार्टी को नहीं देना चाहते, बस हमारा जाती ताल्लुक है हमारा। जी, इस हल्के में भी वही सिचुएशन है कि वोट जो है मकामी सरदार वडेरे
और उन्हीं का वोट है। अच्छा आप ये बताइएगा, आप वोट देना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह वोट तो देंगे। क्या किसको देंगे? वोट शेर को देंगे। शेर को देने की वजह? बस हमारे मेंबर वहाँ से हैं। जी ये सेम। अच्छा आप भाई आप बताइएगा, वोट किसको देंगे? मैंने किसी को नहीं देना, वजह उसकी? बस कोई अच्छा ही नहीं लगता, किसको दें। अच्छा नए उम्मीदवार हो रहे हैं सरदार साहबान के मुकाबले में, उनको नहीं किसी को देंगे? नया का भी तो यहाँ पर कोई नहीं है, कोई अच्छा लगेगा तो दे देंगे। अच्छा भाई आप वोट किसको देंगे? असां शहर प्लेस होंगी नवाज शरीफ। वजह क्या है उसकी? वजह ये सी पैक बढ़ा के काम कर गए, ढेर सारी तरक्कियां कर गए, सड़क बढ़ा गए, हर शे बढ़ा गए। ठीक है, वजह यही है। अच्छा हाफिज साहब आप वोट किसको देंगे? वोट हम देंगे शेर को। शेर को? अच्छा काफी जो है शेर के साथ लोग हमें अटैच दिखाई देते हैं। अच्छा भाई आप बताइएगा किसको वोट देंगे? हम आज़ाद को देंगे वोट। आज़ाद कौन है आपका? आपका कोई आज़ाद है उसको देंगे। वजह उसकी? वजह जी वजह बता दें, क्या वजह है? जो हमारा दिल करेगा आज़ाद है मैं उसको देंगे बस। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ PP 297 में। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। कॉर्नर मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इस वक्त भी मैं एक ऐसी कॉर्नर मीटिंग में मौजूद हूँ जो कि रुझान दिलबर के इलाके में है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो है कॉर्नर मीटिंग यहाँ पे एक बलोची कल्चर है जो जिस अंदाज में ये सजाई गई है। हमारे साथ उम्मीदवार भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और किस जमात के साथ या किस अंदाज में आपने स्टैंड लिया? वालेकुम सर, मेरा नाम अमीर हमजा है, या PP 297 का कैंडिडेट हूँ, मगर अपनों के शक्कों की मेहरबानी की वजह करम से उन्होंने टिकट चोरी करके अपना नाम लिखवाया था, मगर फिर भी एजेंडा जो उठाया हुआ है वो उसी में ही हूँ, उसी के साथ ही फिर एजेंडे के साथ ना ही झंडा उतारना ना कुछ। बाकी हमारे इलाके का आपने हशर खुद देख लिया, अमन अमान सबसे पहले। दूसरा यहाँ पे नहरी निज़ाम बिल्कुल ज़ीरो, चोरी चकारी यहाँ पे हो रही है। 6 बजे के बाद तो यहाँ के लोकल वहाँ बाहर ही नहीं जा सकती। सरदार साहबान तो सिर्फ जेबों को भर रहे हैं। अच्छा सरदार साहबान की हुकूमत इतना अर्सा रह गई, वजह क्या है कि चेंज नहीं आया? ना ही तालीम का सिस्टम ठीक हो सका, ना ही रोड स्ट्रक्चर, तो इसकी क्या वजह? इसकी खास वजह यही है कि जो सरदार साहबान जी है बड़ी, इनकी तो अल्लाह मालिक 70 साल से दौर की हुकूमत में थे। बाकी आतिफ खान बिश्ती की जो दौर हुकूमत थी उसमें तब्दीलियाँ आपने खुद देखी थी, उनके जितने वास्ते में था, मगर उनके ऊपर भी तो बैठे सारे मुखालिफ ही थे, जितना उनके पास में हो सकता उन्होंने किया है। बाकी अब आप लोगों के सामने अल्लाह खैर नौजवान क्या था, इन्होंने स्टैंड अपना उठाया हुआ है। आखिर डटते रहेंगे आखिर तक, हम भी देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं ये लोग। अच्छा वर्क में कोई मुश्किलात या जो आपके इलाके का जिस तरीके से आप देख रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं, रोड्स के इश्यूज़ हैं, तो जब आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो लोग तो काफ़ी परेशान होंगे, तो वो आपसे गिला नहीं कर रहे इस हवाले से? सर करते हैं गिला, मगर उनको भी सही मालूम है, पता कि मैं पहले दफ़ा स्टैंड एक ले रहा हूँ और दूसरा अपनों के सारों के खिलाफ ही उठा हुआ हूँ, अपने सक्के चाचे के कज़न के इनके खिलाफ ही स्टैंड लेके इलेक्शन में उठाऊँ और कूदूँ, बिस्मिल्लाह की है। बाकी अल्लाह मालिक है, मैंने कहा कि देखा जाएगा सारा कुछ। कि आपने बात भी सुनी, और ये एक इस रिवायती कल्चर का एक हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि देखें किस तरीके से चाय यहाँ पर दी जा रही है। जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं उनके मसाइल सुने जाते हैं, और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि क्या लगता है आपके इलाके में क्या क्या मसले हैं? कोई मसले ढेर हैं भैया, किरे मसले तो नहीं, पानी है न चोरी है, हर शहर। अच्छा बच्चों की तालीम के हवाले से स्कूल और ये कोई नहीं है इधर? स्कूल तो देखो कोई स्कूल है इधर? तारा अस्सलाम वालेकुम, मेरे मौजा चक दिलबर में पूरा एरिया में ना तो घर स्कूल है, ठीक है ना। दूसरा मसला ये है जो इधर पानी भी नहीं है। रात तकरीबन 6 बजे से कोई रुझान शार मरीज नहीं ले जा सकता। वजह क्या है कि रास्ते में कोई या तो गाड़ी छीन लेता है या तो उसको मार देते हैं। और दूसरा मसला ये पानी का मसला ये ज़ीरो है। तकरीबन इधर तकरीबन 4-5 सैलाबों से हम डूबे हैं, तकरीबन कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा वोट किसको दोगे? वोट PTI को देंगे। तो देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो कचहरी सिस्टम है उसके अंदर अपने जो मसाइल हैं आने वाले जो उम्मीदवार हैं उनको बताते भी हैं, आगाह भी कर रहे हैं, और इस हवाले से ये जो सियासी सिलसिला है वो जारी है। मज़ीद भी क्या सूरत हाल है रुझान की वो भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 199 और PP 297 जो कि पूरे पंजाब की आखिरी तहसील है। यहाँ से मगरिब की जानिब बलूचिस्तान, जबकि हमारे जो बिल्कुल अब अकब में है वो इस वक्त सिंध है, यानी ये एक बॉर्डर है और लास्ट तहसील है पूरे पंजाब की। मसाइल की बात कर ले तो यहाँ का जो मेन इशू है, छोटू गैंग से ये इलाका मशहूर हुआ।
छोटू गैंग के साथ साथ दीगर जो गैंग्स हैं वो कच्चे के इलाके में एक्टिव हैं। शहर की सूरत हाल आप देख सकते हैं, काफी गहमा गहमी और चहल पहल यहाँ देखने में नजर आती है। लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि वो किसको वोट देना चाहते हैं, यहाँ की आवाम चाहती क्या है, मसाइल क्या है। पहले तो ये बता दो कि यहाँ के मसाइल क्या है। भाई 5 साल हो गए 18 से जब शहीद आतिफ खान मज़ारी इलेक्शन में आ रहा था ना, यहाँ रुझान हमारा 20 साल पीछे गया। जो सीवरेज का निज़ाम है आपके सामने है, अमन उमना जो रुझान का आपके सामने है। यहाँ अल्लाह ताला शहीद आतिफ खान मज़ारी शमशेर खान को इलेक्शन जितवाए, इंशाल्लाह वही काम दोबारा शुरू होंगे। आप किसको वोट दोगे? सरदार शमशेर मदारी और सरदार खिदर खान। आप किसको वोट दोगे? हम सरदार शमशेर खान को वोट देंगे क्योंकि वो अमन के लिए, रुझान के लिए बेस्ट ऑफ लक है। जो किसको वोट दोगे? सरदार खिदर खान, शमशेर खान। किसको वोट दोगे? सरदार शमशेर खान। अच्छा, दीगर भी किसको वोट दोगे भाई? सरदार शमशेर खान, सरदार खिदर खान। वजह क्या है, क्यों दोगे? वो इलाके की तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं और आवाम को इज्जत देते हैं। आवाम के करते हैं, दूसरे बंगले वाले काम नहीं करते, इज्जत नहीं करते, ये काम करते हैं तरक्की। देखिए जितना काम रुझान के जो है ना इलाके में शहीद आतिफ मदारी ग्रुप ने कराए हैं वो रिकॉर्ड है। गुज़िश्ता 5 सालों में कोई भी तरक्याती काम रुझान में काबिल जिक्र नहीं है कोई काम हुआ हो। इसलिए रुझान के अवाम चाहते हैं कि दोबारा आतिफ मदारी ग्रुप को मौका मिले ताकि रुझान के अमन अमान के हवाले से, तरक्याती हवाले से दोबारा। किस सीट पे है वो? किसी पार्टी के साथ आजाद है? क्या है? वो आजाद है। सरदार शमशेर खान मदारी है, सरदार खिदर खान मदारी, दोनों आजाद हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ यहाँ पर राय है ख़ास तौर पे, और यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि पार्टी से ज़्यादा जो मकामी लोगों के वोट है, लोगों की मामलात ज़िंदगी देख सकते हैं जू के तू है। और जो लोग हैं वो इस वक्त सियासत को ख़ास तौर पे बाज़ारों की हद तक भी डिस्कस किया जाता है। कुछ दुकानदारों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनके भी मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये बताइएगा आप के रुझान में किसको वोट आप दोगे? इमरान खान को इंशाल्लाह। आप किसको वोट दोगे? इमरान खान। इमरान खान जी। तो यहाँ पर पीटीआई से मोहब्बत करने वाले भी मौजूद हैं, और जैसे कि देख सकते हैं पार्टी परचम के साथ साथ जो यहाँ पर मोटरसाइकिलों पर कैंपेन भी की जा रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वोट है वो पार्टी से ज़्यादा यहाँ पर मकामी लोगों के बीच, सरदारों के बीच घूमता है, और यहाँ पर मिले जुले रुझानात हैं। मसाइल रुझान को इतना अरसा हो गया, पसमानदगी में पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा है ये तहसील, और इस अब लोगों की उम्मीदें यही हैं कि ये जो नए आने वाले उम्मीदवार हैं वो इसको हल करेंगे। इसके साथ सरदार शमशेर खान मदारी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इलेक्ट होकर जो वो किस हद तक जो लोगों के मसाइल हैं उनको दूर करेंगे। जी बिल्कुल, अगर रुझान हलके की बात कर लें तो जो मेन मुकाबला ज़िला राजनपुर में है वो सिर्फ इसी हलके PP 297 और 199 के अंदर है। तो यहाँ पर मुकाबला है सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मज़ारी और रियाज मज़ारी का सरदार खिज़र खान मज़ारी और सरदार शमशेर खान मज़ारी के माबैन। तो हमारे साथ इस वक्त सरदार शमशेर मज़ारी खान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो वोटर के मसाइल हैं और 5 साल क्योंकि आपके एंटी ग्रुप की गवर्नमेंट रही, तो उसको आप किस अंदाज में देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुज़िश्ता जो 5 साल गुजरे हैं उसमें कोई ख़ास तरक्याती काम तो यहाँ हुए नहीं है। ना यहाँ कोई एजुकेशन में कोई मेन प्रोजेक्ट आए, ना हेल्थ में कोई मेन प्रोजेक्ट आए। इसके अलावा अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देखें तो उसकी हालत जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट उसकी गवाही देता है। और सेकेंडली नहरी निज़ाम हमारा बिल्कुल डैमेज हो गया है। पानी इस 5 साल में ये बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सके। रही सही कसर थी जो हमारी यहाँ की, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बलोच आबादी है, तो एक नाम होता था वफा का, जो इन्होंने जाके यहाँ के लोगों की जिस तरह वोटों के साथ बेज़मीरी की है, लोटे बने हैं। लफ्ज़ मज़ारी जो है वो हम यहाँ के लोग जब बाहर जाते थे तो लफ्ज़ मज़ारी नहीं कहते थे, क्योंकि जैसे ही कोई मज़ारी कहता था तो जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने हरकत की थी वो पूरी कौम पे उसका एक रिफ्लेक्शन आता था कि ये लोटे हैं।
जब इस किस्म की इन्होंने जो हरकतें की हैं, इस वक्त पूरे बलोच कल्चर में इनके लिए ये एक स्याह बाब बना हुआ है कि भाई इन्होंने हमारे ऊपर एक दाग लगवाया है, और इसका रिएक्शन इलेक्शन में बहुत वाज़े नज़र भी आ रहा है। अच्छा, इस वक्त आपका मंशूर क्या है और क्या ऐसे प्लान्स हैं जो आप वोटर को मुतमईन कर रहे हैं इस हवाले से कि जी जीतने के बाद जो है उन पे काम किया जाएगा? देखिए, हमारा सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो तहसील है इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी तहसील है। यहाँ एक छोटी सी हमारी एक नहर है, कोई 50-60 किलोमीटर की हदूद तक। सबसे पहले तो हमने उसको दोबारा से रिवाइव कराना है। उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया तो हम यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल जोन किसी तरीके से लेके आए। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जो वोटर है क्या वो निकलेगा इलेक्शन के दौरान, आपको नज़र आ रहा है इस हवाले से? जी, बाकी पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे इतना वोटर निकलेगा और इस तरह नफरत का इजहार करेगा, वो आप पोलिंग के दिन देखेंगे कि यहाँ इन लोटों के साथ होता क्या है। अच्छा, कच्चे का इशू आखिर कब तक हल होगा? इतना अरसा हो गया, हल नहीं हो पाया, अभी तक नो गो एरिया, कब होगा आखिर? देखिए, कच्चे का इशू इतना कोई बड़ा नहीं है, कच्चे का इशू मैनेज नहीं हो पा रहा इनसे। जो लोग प्रोफेशनल डकैती कर रहे हैं उनके साथ तो स्टेट अपना एक्शन लेगी। जो अपनी जंगों की वजह से फंस गए हैं उनकी अगर सुलह सफाइयाँ हो जाएं तो वो कौमें जो हैं आपस में सुलह कर लें तो वैसे ही वो एरिया क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी तो और इस हवाले से जो मज़ीद यहाँ पे उम्मीदवार हैं उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की और आपको बताएंगे कि यहाँ के उम्मीदवारों का क्या मंशूर है, क्या प्लान्स हैं जो जिसकी वजह से वो वोटर्स को अपनी जानिब जो है वो राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पर बड़ी जमातें राजनपुर में मद्दे मुकाबिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हैं, तो वहीं पर जमात इस्लामी भी इस बार जो हमें बहुत ज़्यादा तकरीबन तमाम सीटों पर मद्दे मुकाबिल इनके नज़र आ रही है, तो उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। कुछ उम्मीदवार भी हमारे साथ मौजूद है, मैं इस वक्त इनके कैंप पे मौजूद हूँ, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका मंशूर क्या है और जो जमात इस्लामी की तरफ जो रुख बदला है उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मंशूर वाज़ेह है जी। ज़िला की महरूमियों को हमने, अपने हल्के के अवाम की महरूमियों को हमने ख़त्म करना है। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर मैं आपको इनलिस्ट करना चाहूँ तो आपका ये छोटा सा इंटरव्यू उसको अहाता नहीं कर सकेगा। उसमें सबसे पहले तो हमें इंडस रोड डबल चाहिए, सुई गैस हमारा मसला है, जहालत आम है उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी, ख़वातीन के लिए भी यूनिवर्सिटी चाहिए और अपने नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटी चाहिए। इंडस्ट्रियल जोन का क़याम हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री लगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो अपने घर में रोज़गार का उनका बंदोबस्त हो, वो लाहौर कराची यहाँ ना जाएं। इसी तरह दाजल का कैनाल को हम सालाना करना चाहते हैं, उससे कितना हमारा पचाद का जो इलाका है वो सरसब्ज़ नहीं। ये सालाना का ये जो सिस्टम है ये क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें इस बारे। सालाना के अंदर ये है कि हम इसमें चाहते हैं कि वाफिर मिकदार में पानी मिले और सारा साल के नहरों के अंदर पानी मिले, और उससे ये है कि हमारी फसलें जो है वो सरसब्ज़ शादाब होंगी। हमारे पचाद के बेचारे, अभी भी मैं चक शिकारी से आया हूँ, वहाँ बच्चों की मैंने हालत देखी है, टूटे हुए जूते हैं, फटे हुए कपड़े हैं, और इंसान और जानवर एक साथ, इंसान और जानवर एक तालाब के अंदर पानी पी रहे हैं। और सालाना की आपने सालाना की एक घाट में वो पानी पिए। सालाना की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो ना सिर्फ फसलात के लिए पानी चाहिए बल्कि वो नहरी पानी बेचारों के लिए पीने के लिए जो है वो नहरी पानी उनको चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, ना सिर्फ जमात इस्लामी, इस तरीके से जो दीगर छोटी सियासी जमातें हैं वो भी हमें काफ़ी सरगर्म दिखाई देते हैं। मज़ीद सियासी कैंप्स का क्या हाल है, हमारे साथ रहिएगा, वो भी आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन कैंपेन्स का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं हल्का PP 295 में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार फारूक अमानुल्लाह दरिशक मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कि डोर टू डोर जो ये सिलसिला है वो किस हद तक चल रहा है, इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैंपेन का आगाज़ तकरीबन 2-3 दिन हो गए जी हमारा हुआ, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह।
यानी हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, आपकी सर हुकूमत रही, आप मुस्तरिक रहे हुकूमत से, तो आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो राजनपुर के लिए कौन कौन से जो हैं वो मुतारफ़ करवाएं? प्रोजेक्ट्स तो जी कॉटन रिसर्च सेंटर हम लेकर आए हैं जी, उसके अलावा 1122 की फैसिलिटीज़ भी लेकर आए हैं, सीवरेज सिस्टम भी लेकर आए थे, और यूनिवर्सिटी हम लेकर आना चाहते थे, फिर वो गवर्नमेंट टॉपल हो गई, जिसकी वजह से फिर वो हमजा शहबाज की गवर्नमेंट बनी कुछ अरसे के लिए, उसने वो वाली चीज़ें ड्रॉप कर दी राजनपुर के लिए। अच्छा, आपका सर इस वक्त क्या मंशूर है जिससे आप वोटर को अपनी तरफ राग़िब करें? मेरा तो जी एक ही मंशूर है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अमन होना चाहिए, सुपरमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए जी हमारे मुल्क के अंदर। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, क्योंकि जो गुज़िश्ता अदवार में कई ऐसे मंसूबे थे जो कि इल्तवा का शिकार रहे, तो उस वाले से भी इन्होंने बताया कि वो नेक्स्ट अगर इलेक्ट होते हैं तो वो उन मंसूबों पर जो है काम करेंगे और जो अवामी मसाइल हैं उनके हल के लिए जो है कोशिश करेंगे। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 187 में, यहाँ पर जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो भी इस वक्त अरूज पर है जल्द से, और इसके साथ साथ कार्नर मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त भी मैं एक ऐसी कार्नर मीटिंग में मौजूद हूँ जहाँ पर उम्मीदवार अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए उनके जो मुतालबात हैं वो भी सुन रहे हैं और उनको यकीन दहानियाँ भी करवाई जा रही हैं। तो इन सीट्स पर जो PP 292, 93 और 94 पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि वालिद और 2 बेटे ये उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो साबिक डिप्टी स्पीकर शेरली गुरचानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। तो ये बता दें कि पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ पे कौन से ऐसे काम किए जो आप को समझते हैं कि वो नहीं कर पाए, यहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाए? बहुत शुक्रिया सर। बात ये है कि PTI की हुकूमत जो थी उनका मंशूर ये था कि 1 करोड़ नौकरी नौजवानों को देंगे, 50 लाख घर देंगे, जामपुर में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जामपुर को ज़िला बनाएंगे और जनूबी पंजाब का सूबा देंगे। सर, उनमें से एक भी मंसूबा जो उन्होंने वादे किए थे लोगों को, एक भी उन्होंने अपना मंशूर के ऊपर वो पूरा नहीं कर सके वो अपना वादा। हम अपनी सबका कारकर्दगी की बुनियाद पे अवाम के पास जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अवाम हमारे साथ खड़ी होगी। सर, इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर NA के जो कि नए उम्मीदवार हैं, नौजवान क़यादत हैं इस वक्त, सरदार आमार खान लगारी, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो आपके कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो आप इन लोगों के लिए लेके आ रहे हैं? सबसे पहले तो इलेक्शन में हार गया था तकरीबन 30,000 की लीड से। उसके बाद से लेके अब तक हमारी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और मुश्किल तरीन हालात थे, मुल्क दिवालिया होने के करीब था, मुल्क को हमने बचाया। तो उसकी जद में हमें ज़्यादा मंसूबे मिलने के मौका ही नहीं मिला। जो मंसूबा हम कोशिश करते थे लेके आने की, कैबिनेट कमेटी उसको रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन इसके बावजूद हमने इस जामपुर की तहसील में कम से कम 350 ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड कराए। इसके अलावा हमने पासपोर्ट का ऑफिस बनवाया, जामपुर की मैपको की डिवीज़न बनवाई। इसके अलावा पंजाब की सूबाई जो अबूरी हुकूमत है उनकी थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते थे, जितना हम उनको कह सकते थे, उनको कहलवा के हमने कम से कम कोई 200 किलोमीटर सड़कों की रेनोवेशन भी कराई। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, ये वो वादे हैं जो कि आम वोटर के साथ किए जा रहे हैं और उनको मुतमईन किया जा रहा है कि वो वोट देकर अपनी वोट की ताकत से इनको लाएं, तो जिसके बाद उनके जो मसाइल हैं उनका हल होगा। मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे ये अगली आने वाली हुकूमत में ही पता चलेगा।